अल्लाह ने बेशक। कहा कि शैतान से कि नहीं, इबादत वो नहीं जो तू चाहे, इबादत वो है जो मैं चाहूँ, हम्म। और निकल जाए इधर से। और तुझे किस चीज ने रोका? क्या तू आलीन में सो गया था? अब यहाँ पे ये क्वेश्चन मार्क है। आलीन में सो गया अल्लाह था। की और शैतान की बात चल रही है, ये आलीन कौन आ गया? ये आलीन कौन है? क्या बेशक। वो मुस्तस्ना है हम्म। सजदे से? कि तुझे किस चीज ने रोका कि सबने जब सजदा किया तो तूने क्यों इनकार कर दिया? क्या तू आलीन में सो गया? क्या नहीं, मैं इससे भी बेहतर। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन किराम। मैं हूं आपका होस्ट दानियाल जैदी और आप देख रहे हैं मॉडर्न टॉक। और हमारे साथ गेस्ट मौजूद हैं जनाब फराज जैदी साहब। आइए वहीं से शुरू करते हैं जहां से हमने छोड़ा था। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? खैरियत से? ठीक अल्हम्दुलिल्लाह है। अल्हम्दुलिल्लाह। आप बताएं, खैरियत से हैं? ठीक ठाक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह करम मालिक। अच्छा, हम शैतान पे थे, शैतान पे जो बिल्कुल। हम फिर वो नाज़रीन जानना गुफ्तगू चाहते करते। हैं आगे हाँ, क्या हुआ। शैतान से भी सब्र नहीं हुआ। परवरदिगार ने उससे पूछा कि क्या तू आलीन में से हो गया था? क्या मैं इससे भी बेहतर हूँ? अब ये आलीन कौन है? हम्म। इस पे आप कोई सवाल ही नहीं कर सकते। आप किसी से पूछ लो, कहेंगे नहीं, बस सही है। क्यों सही है? हर वो बात जो कुरान में लिखी हुई है उसका कोई ना कोई मकसद है, कोई ना कोई मतलब है बेशक। उसका, और मैसेज है। ये पूरा बेशक। कुरान जो है वो मौजज़ात से भरा हुआ है, मगर ये समझ में तब आएगा जब अहले बैत की मोहब्बत यहाँ रखेगा इंसान, और हम्म। अकल से इसको सोचेगा। सब कुछ ऐसे सामने उसके वाज़े हो जाएगा, वरना उलझ जाएगा, हम्म। एथियस्ट बन जाएगा, दूसरा कोई मज़हब ज्वाइन कर लेगा। मतलब वो इंसान इस्लाम की बाउंड्री से बाहर चले जाएगा, और अपने आप को इकरार भी करेगा, नहीं मैं ही मुसलमान हूँ, तुम हम्म। मुसलमान नहीं हो, देखो मैं इस कुरान को फॉलोवर हूँ सारी। वरना आपको 1,24,000 पैगंबर और तमाम सहीफ़े और इस कुरान पे और उलुल अम्र पे आपको ईमान रखना है, आपका ईमान होना चाहिए। मगर आपको इनकी मोहब्बत किस तरह आएगी दिल में, जब भाई कुरान आप अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन से लेके वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन, ये जब चीज़ समझ में आ जाएगी ना, और समझ में आना शुरू ही तब होगी जब रहमत की मोहब्बत आप यहाँ रखोगे। क्योंकि हम्म। अहले बैत को, पंजतन पाक को हज़म करना पड़ता है, ये हर किसी से हज़म नहीं होते। ये आप कोई मौजज़ा उनको बताने बैठ जाओ, लोग जो है ना वो कहीं और निकाल देंगे आपको, कि नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है, ये साइंस ऐसे कह रही है और हम ऐसा सोच रहे हैं, आप गलत हो। खैर, हम्म। अब परवरदिगार ने जब शैतान देखा क्या तू अलीन में से हो गया, तो कहा नहीं मैं इससे भी बेहतर हूँ, कहा निकल जा फिर इधर से। हम्म। हज़रत आदम को जन्नत में भेज दिया माँ हव्वा के साथ, कि भाई तुम जन्नत में जाओ, इस शजर के पास नहीं जाना, पेड़ के पास नहीं इस जाना। हाँ इस शजर के पास मत जाना, बाकी पूरी जन्नत तुम्हारी है। अब हम्म। शैतान ने वहाँ भी उनको भगा दिया, शजर के पास नहीं जाओ, शैतान ने वहीं भेज दिया उनको। क्या शैतान अपने उसी रूप में आया था? हज़रत आदम को पता था कि भाई तीसरा जो है वो शैतान ही है, हम्म। अब हम दो हैं, बाकी तीसरा शैतान है, उसके बहकावे में नहीं आना, मगर बहका दिया। तो परवरदिगार ने कहा ठीक है, फिर आज से तू इसका दुश्मन, तू इसका दुश्मन, हम्म। ज़मीन पे भेज दिया। उसने कहा मैं बहकाऊंगा तुझे, तेरे सब बंदों को, सिवाय उनके कि ये सौलेहीन है। सौलेहीन को नहीं हम्म। भगा सकता, और उनके पैरोकार को सालीन। नहीं भगा सकता। बेशक। ज़मीन पे भेज दिया, फिर उनकी नस्ल चली, काबिल हाबिल हुए, काबिल ने हाबिल को मार दिया। फिर हिदायत के लिए अल्लाह पाक ने कौवे को भेजा कि भाई तब तदफीन का तरीका इसको बता दें कि ऐसे खड्डा करना है, इस तरह दफनाना है। वहाँ से फिर हमें ये सारा सिलसिला शुरू हुआ, क्योंकि अकॉर्डिंग टू द गूगल सबसे पुराना जो रिलीजन है जो हमारे बच्चों को बताया जाता है वो हिंदुज़म है। बुद्धिस्ट। हिंदुइज्म। भाई हिंदुज़म या कोई भी एक्स वाई जेड मज़हब जब होता, जब वहाँ से यहाँ पे वो मज़हब आता, उसने तो हम्म। ऐसा कोई मज़हब दिया ही नहीं। बेशक। उसने तौहीद का ऐलान कि जाओ भाई तौहीद का प्रचार करो, और आखिरी की गवाही देना। 1,23,999 पैगम्बरों ने, नबियों ने, सब ने हम्म। जो है तबलीग की, लोगों को हिदायत का हिदायत का बताया, और कहा कि आखिरी आएंगे, आखिरी हम्म। उनका नाम अहमद होगा। परवरदिगार ने नाम भी कितना सीगा राज में रखा हुआ था, कि नाम भी है ना उसने रिवील नहीं किया था कि ये नाम होगा। अहमद अहमद अहमद। अहमद अहमद अहमद। और हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने तो 950 साल वो तो तबलीग करी। अभी तो काबिल और हाबिल पे बात है ना, अभी तो कोई भी नहीं है यहाँ दुनिया में, भेज दिया। हम्म। काबिल और हाबिल पे बात है ना, भाई काबिल ने हाबिल को क्यों मारा? हम्म। कोई मसला ही नहीं था, सब कुछ तो अपना था। नफरत कहाँ से शुरू हुई है मामला? असद। फिर हज़रत शीस अलैहिस्सलाम से नस्ल चली, हज़रत आदम की। अब लोगों ने किसी भी अदवार में नहीं माना भाई, लोगों से सबर ही नहीं हुआ, क्योंकि गैब पे हर बंदे को क्यूरियोसिटी है कि इसके पीछे क्या है। हम्म।
अब आप कोई एक बात मुझे सिर्फ बता दो, दिखाओ नहीं, अब मेरे अंदर जो है ना एक तजस्सुस है। बेचैनी रहेगी कि यार मैं वो देखूं तो सही कि ये जो बता रहा है ऐसा है भी या नहीं है। तो वो हम्म। अल्लाह को भी देखना चाह रहे हैं, और हर दौर में ऐसा ही हुआ। हजरत आदम के बाद अगर सिर्फ हजरत आदम को सफ़ीउल्लाह मान के लोग रह जाते, तो क्या पता परवरदिगार आगे कोई हिदायत ही नहीं, क्योंकि हिदायत हो जाती ना कंप्लीट, भाई तौहीद आ गई। और मगर आखिरी का इकरार भी करवाना था, पूरा सिलसिला चलाया परवरदिगार ने। तो लोगों को जब कोई नबी बता रहा है कि आने वाले दौर में ऐसा होगा और आखिरी ये आएंगे, उन्होंने कहा कब आएंगे भाई? ए नबी, ये तुमसे पूछते हैं कि अल्लाह की मदद कब आएगी? अल्लाह तो शहर से भी करीब है ना। सही। लोगों ने हजरत आदम से चली कहानी, फिर हजरत नूह पे आ जाओ आप। हजरत नूह की कश्ती 1,33,313 लकड़ियों से, और वो लकड़ी जो तैरती नहीं है पानी में। 1,33,313 ये लकड़ियों से। तारीख का हवाला दे रहा हूँ मैं आपको, तारीख इस्लाम जिल्द अव्वल, तालिब हुसैन कृपालवी की लिखी हुई, उसमें डिफरेंट जो है लोगों के वो हैं तजज़िये। तो उसमें ये है कि ये मुत्तफिक है ये बात कि भाई 1,33,313 वो लगी। लकड़ियों से कश्ती तैयार और हुई हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की। एक जो है वो पंजतन पाक की तख्ती उस कश्ती में लगी हुई थी। अब इस पे बहस करते रहोगे, उस दौर में पंजतन कहाँ से आ गए? ठीक है, फिर वहीं आलीन पे जाना अब पड़ा। हजरत नूह अलैहिस्सलाम कश्ती बना रहे हैं, लोग कह रहे हैं ये पागल हो गए, या तो बारिश नहीं हो रही, ये कश्ती क्यों बना रहे हैं? वो भी उस लकड़ी की जो तैरती नहीं है। ये है मौजज़ा परवरदिगार का, कि जो तुम सोच रहे हो इससे कहीं ज्यादा बालातर हूँ मैं। बेशक। और वो तो वो पंजतन पाक को ही नहीं सोच सकते आप ज्यादा कि ये क्या है। जितना बता दिया उतना उतने पे रहो ना। आपको रहमत दे दी परवरदिगार ने, रहमत को अलग से नहीं आएगी, यही रहमत है। बेशक। इनसे बढ़ के कौन हो सकता है? ये सारे मौजज़ात, हर नबी को एक एक मौजज़ा दिया परवरदिगार ने, कि हज़रत मूसा को असा दे दिया, हज़रत नूह को कुछ दिया, हज़रत ईसा को कुछ दिया, हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम को कुछ मौजज़ा दिया। तो वो हर नबी अपना अपना एक एक मौजज़ा लेकर आया है दुनिया में, और लोगों को हिदायत करने की कोशिश की, मगर लोग नहीं माने। सही। तो हज़रत नूह की कश्ती में पूरी दुनिया गर्क हो गई, सिर्फ कश्ती वाले बचे थे ना, मान जाते, क्यों नहीं माने? अपनी औलाद नहीं मानी। अपनी ही औलाद नहीं मानी ना, तो वो दूसरों, बाकी तो सब समझ लो भी लालच में आ गए ना, कि भाई कश्ती जा रही है, अब जो इसमें बैठेगा वही बचेगा, क्योंकि देख लिया तूफान भी आ रहा है। सही बात। और बारिश भी हो रही है, पूरी दुनिया गर्क हो गई। तारीख कहती है कि 70 हाथ पानी कश्ती और आसमान से 70 हाथ जो है ना नीचे थी। जो कह रहे थे हम पहाड़ पे चले, सब लटक गए। पहाड़ वाले भी गर्क हो गए, सब गर्क हो गए ना, कि परवरदिगार ने अजाब नाजिल कर दिया, जो अल्लाह का अजाब है। आज जो हम अपने बोलते थे ना, अल्लाह का अजाब आ गया, कोविड आ गया, अल्लाह का अजाब। अल्लाह का अजाब तुमने देखा कब है? सोचो तो सही, इस कुरान में लिखा हुआ उस जमीन पे खेती नहीं होती जहाँ अल्लाह का अजाब पड़ता है। जहाँ जहाँ हुआ है अल्लाह ने अजाब उतारा, बस्ती वालों को लट दिया। परवरदिगार की रहमत कुछ और है, उसका अजाब कुछ और है। ये हम इसके बीच में नहीं रह सकते कि नहीं ऐसा नहीं ऐसा होगा, आप तावील नहीं दे सकते। जो उसने कह दिया वो वही ऑथेंटिक है वही, और उसका नबी भी वही कहेगा जो उसने कहा, वही तो वही कहता है जो वही कहती है, वही के बगैर कुछ भी नहीं है। तो हजरत नूह के अलैहिस्सलाम की कश्ती में नहीं माने लोग, भाई कोई ज्योति पे रुक गई कश्ती, ठीक है, और उसके बाद तो पूरी दुनिया गर्क हो गई थी ना, सिर्फ वही कश्ती वाले बचे थे, क्यों नहीं माने लोग? मान जाते हैं कि भाई यही खुदा है, सिर्फ यही सच्चा है। उसके बाद फिर भटक गई असद। अच्छा, वो तो कश्ती तो बाद में वहाँ लगी ना, उससे पहले जाहिर सी बात है कश्ती है तो उसमें इतने मामलात होंगे कि लोगों का उसमें गुजर बसर कैसे हो रहा है। तो जब लोगों के पास, लोग जो हैं वो हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के पास शिकायत लेकर आए कि चूहा जो है वो नाफरमानी कर रहा है, कश्ती को उतर रहा है। तो हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने परवरदिगार से दुआ करी, परवरदिगार ने कहा हाथी की नाक पे हाथ मारो। हाथी की नाक पे हाथ मारा, हाथी को छींक आई तो उससे सूअर पैदा हुआ, हाथी की चीख, क्योंकि वो कश्ती में गंद वगैरह बहुत हो गया था। ये तारीख की बात है, वो बता रहा हूँ, किसी को मानना है माने, नहीं माना नहीं माना, कोई ज़बरदस्ती नहीं है। और चूहे के लिए जो है वो बिल्ली की नाक पे हाथ मारा, नहीं नहीं नहीं, गलत हो गया, कट हो जाएगा, आप कंटिन्यू। अच्छा, शेर की नाक पे हाथ मारा तो बिल्ली पैदा हो गई, वो सारे चूहे को खा गई। ठीक है, चूहा क्योंकि नाफरमानी कर रहा था। तो वो कश्ती से कितने, हर बात में उसकी कोई ना कोई मैसेज है। मतलब फिर आ जाओ हज़रत मूसा, कुछ ना कुछ रखा, कुछ ना कुछ भी रखा, इंसानों की मैसेज, हिदायत, मतलब सबके लिए हिदायत हर चीज़ में, परवरदिगार की हर बात में, हर
हर हिकमत में जो है ना, हर चीज़ में हर चीज़ में हिकमत है। हज़रत मूसा के अलैहिस्सलाम के वाक़यात कुरान में सबसे ज़्यादा हमें हज़रत मूसा के वाक़यात मिलते हैं कि वो कश्ती में जा रहे हैं, तो हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम उनको इल्म लदून सिखा रहे हैं। अब एक ही वक्त में एक ज़मीन पे जो है 3 नबी हैं, हज़रत शुएब, हज़रत मूसा और हज़रत हारून। तो कश्ती में जा रहे हैं, कहा बोलना मत, सिर्फ चुप रहो, तब सीखोगे। तो कश्ती में सुराख कर दिया। अब वो बोल पड़े कि भाई ये क्या किया तुमने, कश्ती काट दी, गरीबों की कश्ती थी। कहा बोलना मत, खामोश रहना, कहा था ना नहीं सीख पाओगे। अच्छा अब मैं चुप रहूँगा। आगे निकले, दीवार सीधी कर दी गिरती हुई। तो फिर बोल पड़े कि भाई तुमने दीवार सीधी कर दी, इसका तो कोई फ़ायदा ही नहीं था, इससे तो हम कुछ और अच्छा कर सकते थे। तो कहा तुम नहीं सीख सकते, तुम्हें कहा था ना कि चुप रहना, इल्म लदून सिखा रहे हैं ना, नबी को सिखा रहे हैं हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम। बच्चा कत्ल कर दिया। अब आज के दौर में आप किसी बच्चे को मार दो या आप किसी बच्चे को मरते हुए देखा पकड़ के जेल में डाल दोगे, मगर वो हिदायत जो है वो हादी ही जानता है कि हिदायत कहाँ से आई है और क्यों है। आप वो उस पर तावील, हम उस पर तावील नहीं दे सकते, नहीं ऐसा नहीं, तुम गलत थे, तुम सही थे। किसी भी दौर में परवरदिगार ने होने ही नहीं दिया कि जो उसका हुक्म है उसके अगेंस्ट कोई भी गया तो वो तबाह बर्बाद ही हुआ, क्योंकि क्रिएटर है, खालिक कायनात। बेशक सही। बच्चे को कत्ल कर दिया, फिर बोल पड़े कि भाई ये तुमने बच्चा मार दिया, मासूम बच्चा मार दिया। फिर उसको बताया कि ये मैंने ऐसा क्यों किया कि कश्ती जो है वो बादशाह छीन लेता उन लोगों से, तो वो गरीबों की कश्ती थी और वहाँ का जो बादशाह था वो हर अच्छी कश्ती लोगों से छीन लिया करता था, इसलिए मैंने उनकी कश्ती में सुराख कर दिया कि उसमें ऐब आ जाएगा तो वो कश्ती उनके पास ही रहेगी। बच्चे को इसलिए मारा कि उसके माँ बाप क्योंकि मुसलमान थे, बड़ा होकर कुफर में चले जाता, इसलिए उस बच्चे को मार दिया। दीवार इसलिए सीधी कर दी कि उस दीवार के नीचे 2 यतीम बच्चों का खजाना था, कि जब वो जवानी को पहुंचेंगे तो उनको वहाँ से परवरदिगार के हुक्म से वो वहाँ से खजाना ले लेंगे। फिर हज़रत मूसा के वाक़यात भरे पड़े। इवन हज़रत मूसा अपनी कौम को लेके समंदर के बीच से निकल गए, फिरौन पीछे पीछे। ठीक है, अब लोगों ने अब तो मान लेना चाहिए था कि परवरदिगार ने कहा हज़रत मूसा से कि तुम समंदर पे असा मारो, उसके बीच से रास्ता निकल गया। अब आगे आगे जो है हज़रत मूसा, पीछे पीछे कौम और उसके पीछे कोई और। सही नहीं मानी ना कौम, उस वक्त भी नहीं मानी। समंदर पार कर लिया, देख लिया सब अच्छा है, सब ऑन सीन है, ओके की सिटी है, ओके की सिटी है, नहीं माने लोग। हज़रत मूसा ने कहा हज़रत हारून को भाई तुम मेरी कौम को देखो ज़रा और मैं आ रहा हूँ तौर पर। कौम भटक गई। भाई कैसे भटक गई, वापसी आए पूछा कि हारून तुमसे संभले क्यों नहीं है। कहा कि इन्होंने, ये सामरी ने ऐसा ऐसा किया और लोग जो है वो उसको खुदा मानना शुरू कर दिया। भाई अभी अभी तो देखा था मौजज़ा होता हुआ कि यही खुदा सच्चा है जो मूसा का खुदा है, तो क्यों भटक गए। लोगों से किसी भी अदवार में, किसी भी दौर में जो है सब्र हुआ ही नहीं। सब्र होगा तभी तो परवरदिगार आपके साथ होगा, क्योंकि वो साबरीन के साथ है। इन्नल्लाह हमा साबरीन। शैतान में भी हसद आ गया था ना, मैं इससे बेहतर हूँ। आज की जंग भी यही है कि मैं इससे बेहतर हूँ। सही नहीं माने लोग। उस वक्त अगर मान लेते कि हाँ भाई मूसा का खुदा ही सच्चा है क्योंकि समंदर खोल दिया और रास्ते बना दिए समंदर में अल्लाह के हुक्म से, तो मान जाते लोग। फिर हज़रत मूसा जब वापसी आए, सामरी से पूछा भाई तूने ऐसा किया कैसे। उसने कहा जब आप जो है वो आगे आगे चल रहे थे अपनी कौम को लेके, तो मैंने देखा कि आपके पीछे एक घोड़सवार चल रहा है। मैंने उसकी सुमों की मट्टी जो है जहाँ जहाँ से वो चल रहा था, जहाँ उसके सुम पड़ रहे थे घोड़े के, उसकी मट्टी उठा के जमा कर ली। और जब आप गए तो मैंने एक गाय बनाई और उस गाय पे ये मट्टी डाली और कहा कि बोल, तो उसने बोलना शुरू कर दिया और फिर सही कौम भटक गई इस तरह। तो वो जो गायें बनी हुई थी उस दौर की, वही गायें आज तक चलती हुई आ रही है। जो मैं आपको कह रहा था बाल ठाकरे, तो वो बाल देवता जो उन्होंने बनाया हुआ है, वो बाल देवता फर्स्ट टाइम मुझे ऐसा लगता है कि वो फर्स्ट टाइम वहाँ बना जो सामरी जादूगर ने बनाया, वहीं से ये सिलसिला चलता हुआ शुरू आ रहा है। अच्छा नहीं माने लोग, उस टाइम पे भी नहीं माने।